18 जून 1576 राजस्थान की एक संकरी घाटी, पीली मिट्टी और सामने खड़ी दो सेनाएं। एक तरफ हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली सम्राट अकबर, जिसने लगभग पूरा भारत अपने झंडे के नीचे ला दिया था, और दूसरी तरफ ऐसा राजा जिसने कहा मैं भूखा रह लूँगा, जंगल में रह लूँगा, लेकिन किसी के सामने झुकूंगा नहीं। वो थे महाराणा प्रताप। लेकिन क्या हल्दी घाटी में सच में प्रताप हार गए थे, या ये कहानी और कुछ और नहीं, जो हमें कभी पूरी बताई ही नहीं गई। आज हम जानेंगे हल्दी घाटी का पूरा सच, शुरुआत से लेकर अंत तक। 16वीं सदी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अकबर। उसकी नीति बहुत समझदार थी। राजपूतों से दुश्मनी नहीं, उन्हें अपने साथ जोड़ लो। आमेर, जोधपुर, बीकानेर, कई राजपूत राज्यों ने अकबर के साथ समझौता कर लिया। लेकिन एक राज्य था जो नहीं झुका, वो था मेवाड़। मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो राजपूताना की आन बान शान था, और उसके शासक थे महाराणा प्रताप। अकबर ने दूत भेजे, शांति प्रस्ताव भेजे और सम्मानजनक समझौते का प्रस्ताव दिया, लेकिन हर बार जवाब आया मेवाड़ स्वतंत्र था और स्वतंत्र रहेगा। यहीं से इतिहास ने करवट ली। अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मान सिंह प्रथम को विशाल सेना के साथ मेवाड़ भेजा। लगभग 15 से 20 हजार सैनिक, तोपें, हाथी और घुड़सवार। उधर महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 3 से 4 सैनिक। भील समुदाय उनके साथ था, राजपूत योद्धा उनके साथ थे, लेकिन संसाधन कम थे। स्थान चुना गया हल्दी घाटी, एक संकरा दर्रा जहां बड़ी सेना फैल नहीं सकती थी। और प्रताप जानते थे सीधे लड़ाई में जीत मुश्किल है, लेकिन रणनीति से लड़ेंगे। सुबह का समय, धूल उड़ रही थी और अचानक राजपूत सेना ने आक्रमण कर दिया। तलवारें चमकी और तीर चले, घोड़े दौड़े। महाराणा प्रताप अपने सर्वप्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। कहते हैं चेतक साधारण घोड़ा नहीं था, वो युद्ध का योद्धा था। प्रताप सीधे मानसिक की ओर बढ़े। इतिहास में दर्ज है चेतक ने हाथी के माथे पर छलांग लगाई। सोचिए कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा वो। लेकिन उसी क्षण चेतक घायल हो गया। युद्ध भयंकर होता गया। संख्या में कम होने के बावजूद राजपूतों ने जमकर मुकाबला किया। झालामान ने महाराणा का मुकुट पहन लिया ताकि दुश्मन भ्रमित हो जाए। उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उधर चेतक घायल होने के बावजूद अपने मालिक को सुरक्षित स्थान तक ले गया, एक छोटी नदी के पार की, और वहीं गिर पड़ा। प्रताप उसके सिर को अपनी गोद में लिए बैठे थे। इतिहास में कई युद्ध हुए, लेकिन ऐसा रिश्ता शायद ही कभी मिला होगा। इतिहास की किताबें कहती हैं मैदान मुगलों के कब्जे में रहा, लेकिन सवाल यह है अगर अकबर जीत गया था तो मेवाड़ पूरी तरह उसके कब्जे में क्यों नहीं आया? क्यों प्रताप सालों तक संघर्ष करते रहे? 1582 में देवेर का युद्ध में प्रताप ने मुगलों को करारी हार दी और अपना अधिकांश क्षेत्र वापस ले लिया। उन्होंने जंगलों में रहकर भी हार नहीं मानी, घास की रोटी खाई, पर आत्मसमर्पण नहीं किया। अकबर महान था, अपने विशाल साम्राज्य बनाए, लेकिन प्रताप ने क्या बनाया? सम्मान, स्वाभिमान, अड़िगता का मिसाल। आज भी जब हल्दी घाटी की मिट्टी को हाथ में लेते हैं तो लगता है वो सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि साहस की राख है। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ जीत या हार की कहानी नहीं है, ये कहानी है झुकने से इनकार की। साम्राज्य समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन स्वाभिमान की कहानियाँ अमर हो जाती है। जय मेवाड़, जय भारत।